वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है निक एंड कैंडलस्टिक बाय सिल्विया प्लैथ। सिल्विया प्लैथ की ये पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम में अर्ली मदरहुड को डिस्कस किया गया है। एक वुमन का क्या एक्सपीरियंस होता है जब वो मदरहुड में होती है, मीन्स कि जब उसका प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो चल रहा होता है, उस टाइम पे उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होती हैं, वो किस ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजर रही होती है। ऑब्वियसली एक हैप्पीनेस भी होती है बट उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। दोनों ही तरह जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एंड आफ्टर बर्थ जो है वो उसके एक ट्रॉमेटिक एंड डिप्रेसिंग टाइम पीरियड चलता है, उसमें वुमन जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो ये इन सब फीलिंग्स का मिक्सअप है ये पोएम निक एंड द कैंडलस्टिक, जो कि आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। सिल्विया प्लैथ की बर्थ हुई थी अक्टूबर 27, 1932 में। इनकी डेथ हुई थी February 11, 1963 में। अमेरिकन पोइट थी, नॉवेलिस्ट थी एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। इन्होंने जो है वो एक न्यू जॉनर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, वो था कॉन्फेशनल पोइट्री का, जिनके अंदर ये जो है वो अपने इनके जो रिग्रेट्स हैं उनको कॉन्फेस करती थी, या फिर इनकी जो भी फीलिंग आज के पोएम जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें इन्होंने किया है। एंड इनके जो फेमस वर्क हैं वो है द क्लॉसेस एंड अदर पोएम्स 1960 में जो पब्लिश हुई थी, एरियल 1965 में पब्लिश हुई थी, द बेल जार जो कि इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, ये इनकी सुसाइड से पहले 1963 में जो है वो पब्लिश हुआ था। सो ये थी हमारे राइटर की शॉर्ट सी बायोग्राफी। अब आते हैं अपने वर्क के इंट्रोडक्शन की। डेथ की ये जो पोएम है निक एंड द कैंडलस्टिक, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इनकी कॉन्फेशनल पोइट्री की। इन्होंने जो टाइटल लिया है निक एंड द कैंडलस्टिक, एक्चुअली में इसको अलूड किया है जैक बी निम्बल, जो कि एक नर्सरी राइम है। इसमें जो है वो जैक बी निम्बल का मीनिंग है जैक बी क्विक। इन्होंने यहाँ से जैक का वर्ड जो है वो रिप्लेस करके निक इनके प्लैथ के सन का नेम था, जिसका फुल नेम निकोलस था, एंड उसको शॉर्ट नेम जो है वो निक दिया गया है, उसको यहाँ पे यूज़ किया है निक एंड दी कैंडलस्टिक। मीन्स के निक इनका सन है जिसको ये इस पोएम में डिस्कस करेंगी, एंड द कैंडलस्टिक जो कि इन्होंने यहाँ पे एक विजन लिया है, एक इमेजरी यूज़ की है, या फिर कंपेयर किया है, मेटाफर लिया है लाइफ के साथ, उसको कंपेयर। पोएम की लाइंस में प्लैथ जो है वो डिस्कस करती हैं कि अर्ली मदरहुड का एक्सपीरियंस कैसे होता है, एंड इसी पोएम को इन्होंने कंबाइन करके इनकी जो कलेक्शन आई थी एरियल 1965 में, उसमें ही ये जो पोएम आज हम डिस्कस करें इसको पब्लिश जो है वो करवाया था, एंड इनका ये जो है वो बेस्ट वर्क जो है वो माना जाता है। आते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। पोएम थोड़ी सी लेंथी है, इसकी 24 लाइन्स थी इस पोएम की। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट 14 लाइन्स को डिस्कस करेंगे, बाकी की जो लाइन्स है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो पोएम की फर्स्ट लाइन है आई एम अ माइनर द लाइट बर्न्स ब्लू। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो स्पीकर है, जो नरेटर है, सिल्विया प्लैथ जो हैं वो अपने लिए वर्ड माइनर यूज़ करती हैं। माइनर का वर्ड हम कह सकते हैं डिगर को भी कहते हैं, जो कि गोल्ड वगैरह जो है वो अर्थ से डिग करते हैं, ऐसे पर्सन को जो है वो माइनर कहा जाता है। एंड अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो खुद को माइनर के साथ आइडेंटिफाई करता है और कहता है कि जो लाइट है वो ब्लू है। मीन्स कि जो है ना वो लाइट डिम हो रही है। आपने देखा होगा जब फायर बिल्कुल अपने पीक पे होती है तो उसकी जो लाइट होती है वो येलो होती है उसकी, लेकिन जैसे जैसे वो डिम होती जाती है वो ब्लू होती है, उसके डिफरेंट जो कलर्स आते हैं, ग्रे होती है, एंड देन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही यहाँ से हमें पता चलता है कि बिल्कुल स्मॉल होप जो है वो स्पीकर के पास रह गई है, कि वो एक माइनर है एंड उसकी जो लाइट है वो ब्लू हो रही है, मीन्स कि वो डेड हो रही है, बट अभी स्टिल एक होप है, अभी ख़त्म नहीं हुई है वो लाइट। वैक्सी स्टेलासिटिस ड्रिप एंड थिकन टीयर्स, कि जो वैक्सी स्टेलासिट्स हैं वो टीयर्स की तरह हैं। जैसे हमने एक कैंडल देखी हो, कैंडल की जो मोम होती है जब वो नीचे गिरती है, वो जो उसकी वैक्स होती है तो वो टीयर्स की तरह नीचे गिरती है, जिससे हमें पता चलता है कि एक सैडनेस है, इमोशनल डेप्थ है। एंड जो स्पीकर है वो खुद को वैसे ही कंपेयर कर रहा है उस माइनर के साथ, कि मैं एक वो माइनर हूँ जिसके में से टीयर्स जो है वो निकल रहे हैं, एंड जो है वो सैडनेस और लाइफ की जो ट्रेजेडीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो फील होती हैं हमें स्पीकर के इन वर्ड्स। द अर्थन वॉर्म एक्सूड्स फ्रॉम इट्स डेड बॉडम, कि अर्थ जो है वो अपने वॉर्म से एम्प्टी हो चुकी है,
डेड है, बोरिंग है और उसमें हमें जो है वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी जो है वो नज़र आती है। अगर हम लोग यहाँ पे अर्थन वॉर्म को एंड जो हमारी स्पीकर हैं प्लेथ की वॉर्म को कंपेयर करें तो आफ्टर बर्थ जो है वो उनकी जो वॉर्म है वो एम्प्टी हो चुकी है। अब उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं रही है, उनको अपने अंदर जो है वो एम्प्टीनेस फील होती है, ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है वो अंदर से डेड हो चुकी है एंड जो है वो बोरिंग है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, ब्लैक बैट एयर्स रैप मी रेगी शॉल्स। अब जो हमारी स्पीकर हैं वो एक केव में हैं और उस केव में जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और इन्होंने जो क्लॉथ्स पहने हुए हैं वो बहुत रैगी है, उसमें से उनको जो है वो कोई जो वार्मथ है वो नहीं फील हो रही है। एंड जो ब्लैक बैट हैं वो अंदर आ रहे हैं, मीन्स कि जो मिस्टीरियस फोर्सेस हैं उन्होंने स्पीकर को जो है वो सराउंड किया हुआ है। वर्ल्ड होमिसिड्स दे वेल टू मी लाइक प्लम्स, कि जो फोर्सेस हैं ये जितने भी बैड एंड फोर्सेस थी उस केव में, उस माइन में जहाँ पे हमारी स्पीकर हैं जिसके साथ स्पीकर खुद को कंपेयर करती हैं, वो जो हैं वो स्पीकर को हर्ट कर रही हैं और उनको जो है वो ट्रैप किया हुआ है। ओल्ड केव ऑफ कैल्शियम आइसल्स ओल्ड इक्वल, कि जो एक केव है ना ये बहुत एंशियंट है एंड इकोइंग है, कि आप जब एक वर्ड बोलोगे तो आप उसको अगेन सुन सकते हो अपनी ही वॉइस को। इतनी ये जो केव है वो ओल्ड है जहाँ पे जो हमारी स्पीकर हैं वो स्टे कर रही हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री एंड मेमोरी जो है ना वो यहाँ से मिलती है इन लाइन से। कि नेक्स्ट लाइंस हैं, इवन द न्यूड्स आर वाइट दूज होली जूस, के केव में जितनी डार्कनेस है, जहाँ जितनी इवलनेस है, लेकिन वहाँ पे जो न्यूड्स हैं, न्यूड्स हम कह सकते हैं कोई भी फिश टाइप जो है वो मैरियन एनिमल है, तो वो भी प्योर है, वो भी होली है उस डार्कनेस से अगर हम उसका कॉन्ट्रास्ट करें कि इतनी डार्कनेस है उस केव में। एंड द फिश क्रिस्ट दे आर पेन्स ऑफ आइस, के वहाँ पे जो फिशेस हैं इतनी कोल्ड है कि वो जो हैं वो फ्रोज हो चुकी हैं और उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है और वो ऐसा लगता है कि आइस ने जो है वो उनको फ्रीज करके रख दिया है उन फिशेस को। आ वाइस ऑफ नाइव्स आ पुराना रिलीजन, के फिश जो हैं वो डेड हो चुकी हैं और प्रीडेटरी हो चुकी हैं जैसे कि पुराना रिलीजन हो चुका है। इट्स फर्स्ट कम्युनियन आउट ऑफ माई लाइव टोज, कि स्पीकर जो है ना वो फील करता है कि वो जो फिशेस हैं वो उनके टोज से जो है वो टच हो रही हैं एंड उन फिशेस में जो है वो कोई मूवमेंट जो है वो आ रही है वार्मथ की वजह से। एंड जो स्पीकर है वो फील करता है कि वो जो फोर्सेस हैं वो स्पीकर को भी कंज्यूम कर रही हैं। पोएम की नेक्स्ट लाइंस हैं, द कैंडल गल्प्स एंड रिकवर्स इट्स स्मॉल एल्टीट्यूड, कि जो कैंडल है वो फ्लिकर करती है, मीन्स कि वो ऐसा लगता है कि बुझने लगी है वो कैंडल, वो ख़त्म हो रही है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही उसकी जो हीट है, उसकी जो फायर है वो अगेन से जो है वो लेंथ में हाई हो जाती है एंड जो न्यू होप एंड जो रेजिलेंस है वो हमें फील होती है कैंडल से। इट्स येलोज हार्टन, की जो कैंडल की लाइट है वो पहले जो है वो ब्लू हो रही थी, डिम हो रही थी, लेकिन अगेन जो है वो फिर से वो तेज़ होना स्टार्ट होती है, तो जो स्पीकर है उसको जो है वो कंफर्ट फील होता है कि जो डार्कनेस है वो अब नहीं होगी, पूरी केव जो है वो अब लाइट अप हो चुकी है। नेक्स्ट लाइंस हैं, ओ लव हाउ डिड यू गेट हेयर। अब यहाँ पे जो है वो अपने सन से जो है वो बात करना स्टार्ट करती हैं सिल्विया प्लैथ। प्लैथ जो हैं वो अपने सन को जो है वो लव कहती हैं, कि स्पीकर उसको एड्रेस करते हैं कि अपने लव्ड वन को, कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे, कि जो मेरी वॉर्म है तुम उसमें कैसे आए हो। मेरी वॉर्म जो है वो एम्प्टी थी, एक बैरन लैंड की तरह थी, तुम उसके अंदर कैसे एंटर हुए, तुम्हारी जो ग्रोथ है वो कैसे होना स्टार्ट हुई। ओ एम्ब्रियो रिमेम्बरिंग इवन इन स्लीप, कि वो अपने लव्ड वन को कहती हैं कि वो एक एम्ब्रियो की तरह है, एक इनोसेंट है एंड प्योर है जिसने जो है वो कभी कोई सिन नहीं किया है। यहाँ तक हमने जो है वो पोएम की फर्स्ट 14 लाइंस को जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट लाइंस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने जहाँ तक पोएम को डिस्कस किया है, इसमें जो हमने ओवरऑल मीनिंग हम अगर कंक्लूड करें तो जो सिल्विया प्लैथ हैं वो एक पेन में है। पेन कैसा है कि एक केव है एंड केव के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। अब वहाँ पे डार्कनेस इस टाइप की है कि फिशेस भी हैं, ऐसे हॉरर एनिमल्स भी हैं, डिफरेंट वॉइसेस भी हैं जिसने जो है वो स्पीकर को सराउंड किया हुआ है। एंड अगर इसी चीज़ को हम रियलिटी के साथ कंपेयर करें कि अर्ली मदरहुड ऐसी ही होती है, कि आपके अंदर जो है वो डिफरेंट इमोशंस डिफरेंट फीलिंग्स जो है वो आ रही होती हैं एंड आप जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हो कि एक्चुअली जो है वो आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि आप थोड़े ट्रॉमेटिक होते हो, हैप्पी भी होते हो, तो मिक्स फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि
स्पीकर को लग रहा था कि वो एक केव में है, एक माइनर की तरह जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड कर रही हैं। एंड देन जो है वो अपने सन से जो है वो बात करना स्टार्ट करती हैं, और नेक्स्ट लाइन में जो है वो अपने सन से फर्दर जो है वो बात करेंगी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।